Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम इसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता पवित्र अप्पा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद और तारीफ करते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता आपको अपने बीच में इनवाइट करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को बांटने वाले आपको ये प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु जी सब सुनने वाले के हृदयों को आप छेदिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी सबको प्रभु जी सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन को करने वाले बनाइए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। हम सब से बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा अब जो कुछ भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, वो बातचीत आप हमसे करिए। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और जो आज का वचन जो है, हम पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा हर एक पुराने नियम की किताबों में पाया जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना यीशु मसीह के जीवित होने के पुनरुत्थान के 50वें दिन हुआ और पवित्र आत्मा को लोगों ने पाया और पवित्र आत्मा को जाना, कलीसिया का जन्म हुआ। तो हम दिल से धन्यवाद करेंगे प्रभु का। और लेकिन यह नए नियम की बात है, लेकिन हम देखेंगे कि पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा पाया जाता है। और उत्पत्ति की किताब से हम प्रारंभ करेंगे और हम देखेंगे कि उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सृष्टि के पहले से परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है, पवित्र आत्मा। और यहाँ जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये वचन हम पर क्या प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा क्रिएटर है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ क्रिएशन के काम में इन्वॉल्व था। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कामों को और ये भी देखेंगे कि पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन के लिए बहुत ही वाइटली इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जो ओल्ड कॉवेनेंट में, पुराने नियम में जो चीज़ छाया थी, जो चीज़ एक प्रतिबिंब के रूप में हमारे साथ थी, वो अब इस समय एक रियल है, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ के रूप में हमारे बीच में है। तो जब हम
ओल्ड कॉवेनेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ने के द्वारा ये जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा पुराने नियम में काम करता था, किस तरह से काम करता था, आज वो प्रेजेंट में हमारे जीवन में किस रीति से काम करता है। हमने देखा कि उत्पत्ति की किताब में वो क्रिएटर के रूप में था, हालेलुया, सृष्टिकर्ता के रूप में है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सोडस की किताब में, जो निर्गमन की किताब है, उसमें वो जो सेंट होते थे, जो भक्त होते थे, उनको वो सामर्थ्य देने का काम करता था। और हम उसके लिए निकाल लेंगे निर्गमन की किताब और उसके 31 अध्याय और उसके 1 से 3 वचन को। और यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो योग्य बनाता था, वो सामर्थी बनाता था, और परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के सेवा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा उन्हें योग्यता देता था। और हम देखते हैं कि जब हम लेविटिकस, लय व्यवस्था, नंबर और ड्यूटरोनॉमी की किताब में पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो वचन देने के काम में भागी होता था, वचन देने के काम में शामिल था। और जो वचन देता था, जो हम यहाँ देखते हैं, तो वो वचन को प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द वर्ल्ड को भी वो करता था। वो वचन को पूरा करने का काम भी पवित्र आत्मा करवाता था, हालेलुया। जो वचन देता था और वचन के काम को पूरा करवाने का काम भी पवित्र आत्मा करता था। और उसके लिए हम निकालेंगे नंबर की किताब और उसके 27 अध्याय के 18 वचन को। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे, हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा जो है वो एलियाजर के द्वारा, जब मूसा ने यहोशू पर हाथ रखा तो वो अपने स्पिरिट को उसमें इम्पार्ट कर सकता था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ रख, और जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है, हालेलुया, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मूसा जो है वो एलियाजर के सामने जब यहोशू के ऊपर हाथ रखता है तो उसके वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा उसमें समाता है, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जोशुआ को बोला गया था, और बोले जाने के अनुसार परमेश्वर के अभिषेक और पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के अनुसार वो बात उसके जीवन में पूरी हुई,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि यहोशू और न्यायियों और रूत की किताब में, और यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जो पवित्र आत्मा जो है वो एक सामर्थ है। हालेलुया, स्पिरिट ऑफ माइट, सामर्थ की आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ की आत्मा है, और वो लोगों के ऊपर आती थी और उनके जीवन को कमज़ोर से बदल के स्ट्रॉन्ग बनाती थी, सामर्थी बना देती थी। और जब ये हमको याद होगा ये बात, ये वचन, कि ये किसके ऊपर आई? गिडियन के ऊपर आई। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि गिडियन बहुत टिमिड व्यक्ति था, बहुत डरपोक था, लेकिन पवित्र आत्मा जब उस पर आई तो वो बहुत सामर्थी बन गया और उसने हजारों को हरा दिया। और उसी तरह से जब ये सैमसन के ऊपर आई तो सैमसन भी हजारों को हरा देता था। और जब हम न्यायियों की किताब को पढ़ते हैं तो हम न्यायियों की किताब में भी क्या पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब उन पर उतरता था, पुराने न्यायियों के ऊपर जो सामर्थी न्यायी होते थे, तब वो उन्हें जय दिलाता था। हालेलुया। तो हम इस तरह से क्या देख रहे हैं कि बाइबल में अलग अलग किताबों में पवित्र आत्मा के अलग अलग कामों को दर्शाया गया है, और अलग काम अलग तरीके से। हालेलुया। और लेकिन किसी किसी किताब में वो एक समान काम करता है, जैसे कि लेविटिकस और ड्यूट्रॉनमी में, जैसे कि लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में वो वचन देने वाला है। हालेलुया। तो लेविटिकस और ड्यूट्रॉनमी में दोनों में वो वचन देता था, और जो वचन परमेश्वर के दास बोलते हैं वो पवित्र आत्मा की तरफ से होता है। और यहोशू और न्यायी और रूथ में वो सामर्थ्य को उतारता था और लोगों को शक्तिशाली बनाता था। तो तीनों किताबों में हम एक ही काम देखते हैं कि वो सामर्थ्य देता था, वो माइट को, सामर्थ्य को इम्पार्ट करता था और लोगों को शक्तिशाली बनाता था। और जब हम फर्स्ट और सेकंड सैमुएल को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो था वो मनुष्यों को छोड़ देता था। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं पहला सामुएल और उसके 16 में कि पवित्र आत्मा जो था वो शाऊल को छोड़ दिया था। शाऊल जो राजा था उसको वो छोड़ दिया था, और जब उसको छोड़ दिया, पवित्र आत्मा जब छोड़ दिया तो क्या हुआ? उस पर दुष्ट आत्मा आती थी। हालेलुया। तो हमको ये याद रखना है। और फर्स्ट और सेकंड किंग में, पहला राजा दूसरा राजा में, वो एक आत्मा है जो कि डिफरेंट मेजर और डिफरेंट डिग्री में मनुष्यों को सामर्थ्य देता है। हालेलुया। पहला और दूसरा राजा में कि वो अलग अलग डिग्रीज में और अलग अलग अनुपात में, परिमाण में वो सामर्थ्य, लोगों को सामर्थ्य देता है। और बाइबल हमें बताती है जो यूहन्ना 3 में कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का वरदान विदाउट मेजर, बिना परिमाण के दिया गया था। यीशु मसीह के पास इतनी सामर्थ्य, उसको बिना परिमाण के उसको इतनी सामर्थ्य दी गई थी। और जो मेजर है वो इज नॉट इन हिम गिविंग, वो देना नहीं, परंतु इन अस रिसीविंग, हम में वो प्राप्त करना है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य, अनलिमिटेड पावर
अनलिमिटेड, वो जो है, इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह कभी पाप नहीं किए और प्रभु यीशु मसीह हर बीमारी को चंगा करते थे, मुर्दों को जलाते थे, सब काम करते थे। लिमिटलेस पवित्र आत्मा दी गई थी यीशु मसीह को। लेकिन हम जो हैं, हम परमेश्वर को लिमिट करते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा लिमिटेड नहीं है। हालेलुया। फिर हम क्या पाते हैं कि 1 किंग 2 किंग में कि पवित्र आत्मा क्या है? ही इज द होली स्पिरिट हु गिव्स टू मैन द पावर इन डिफरेंट डिग्रीज एंड मेजर्स। हालेलुया। वो मनुष्यों को अलग अलग परिमाण और अनुपात के अनुसार सामर्थ्य देती है। हालेलुया। और पहला इतिहास और दूसरा इतिहास को भी हम देखेंगे और उसमें हम भी जो जकर्या का पुत्र और बनाया। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तो हम क्या पाते हैं? हम आगे देखेंगे कि 14 में लिखा है, तब आसाप के वंश में यहजीएल नामक एक लेवी जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तो यहोवा का आत्मा, तो पवित्र आत्मा जो है वो आत्मा है और डिक्लेयर्स ही इज द स्पिरिट ऑफ फेथ। हालेलुया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो हम क्या देखते हैं कि क्रॉनिकल में, इतिहास में हम क्या पाते हैं कि पवित्र आत्मा ही इज द स्पिरिट ऑफ फेथ, वो विश्वास का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर डिक्लेयर्स, यहाँ पर वो व्यक्ति डिक्लेयर करता है और होली घोस्ट स्पोक एंड फेथ वाज बर्थ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर क्या आया? पवित्र आत्मा उतरा, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। पवित्र आत्मा जब उस पर आया तो उसने क्या बोला? फेथ को बोला, और उसके बोलने से क्या हुआ? विश्वास का जन्म हुआ। हालेलुया। तो अब यदि आपको विश्वास की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा को पुकारना है, बिकॉज ही इज़ द स्पिरिट ऑफ फेथ। वो विश्वास का आत्मा है। और फेथ इज नॉट समथिंग बट फेथ इज समवन। हालेलुया। तो वो एक वस्तु नहीं है, एक चीज़ नहीं है, परंतु फेथ जो है वो एक व्यक्ति है। जैसे जब हमारे घर में घंटी बजती है और कोई आता है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि कुछ आया है, परंतु हम क्या बोलते हैं? कोई आया। तो कोई, समवन, फेथ, स्पिरिट जो है वो समवन है। फेथ इज नॉट समथिंग बट फेथ इज समवन। और दूसरा कुरिन्थी और उसके 4:13 को भी हम पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी और उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन में इस तरह लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। तो वो क्या है? विश्वास का आत्मा है। और how often we have got confused that faith is something we get
हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेथ इज समथिंग वी गेट, जो हम प्राप्त करते हैं, हमें मिलता है, जबकि फेथ इज समवन वी रिसीव, हमको दिया नहीं जाता है परंतु हम प्राप्त करते हैं। फेथ जो है वो हमें दिया नहीं जाता है परंतु हम उसको प्राप्त करते हैं, मिलता है, हम प्राप्त करते हैं। The Bible says in 2 Timothy 1:7, क्या बताती है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है यहाँ कि परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो विश्वास का आत्मा है। और जब हम आगे जाते हैं बुक ऑफ एजरा और नेहमाया में जब हम जाते हैं तो हम निकालेंगे नेहमाया की किताब और उसके 9 अध्याय के 20 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं नेहमाया की किताब में, उसके 9 अध्याय और उसके 20 वचन में। तो एजरा और नेहमाया की किताब में ही इज़ द इंस्ट्रक्टर, वो हमारा सिखाने वाला है, समझाने वाला है, वो हमको समझाता है, इंस्ट्रक्ट करता है। नेहमाया 9:20 में इस प्रकार लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, हालेलुया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता है। तो हम क्या देखते हैं कि उसका आत्मा हमें समझाता है। पुराने नियम में हम क्या पाते हैं? हर किताब में पवित्र आत्मा पाया गया है। और तो हम देखते हैं कि नेहमाया में वो हमारा इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्ट करता है। और ये कितना सुंदर और अद्भुत बात है कि बाइबल में हम पवित्र आत्मा को के बारे में अलग अलग प्रकार के मैसेज और उसके अलग अलग कामों को हम पर प्रकट किया गया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। ये तो पुराने नियम में है ना, परंतु अब हम देखेंगे कि वो हमारे जीवन में, ये पुराने नियम के वचन के अनुसार, अगर वो जेनेसिस में, उत्पत्ति में क्रिएटर है, सृष्टि करता है, तो हमारे जीवन में वो क्या करता है? हमारे जीवन में वो नए जन्म को लेकर आता है। हालेलुया। नए, हम जब मसीह में आते हैं तो हम क्या है? नई सृष्टि है। तो वो हमको नई सृष्टि बनाता है। हमारे इसको अब हमें जो वो है, हम जो पदार्थ हैं, हम जो रियल में हैं, अब वो हमको क्या बनाता है? नई सृष्टि बनाता है। उत्पत्ति में क्रिएशन किया और हमें नई सृष्टि बनाया। हम जो पापी हो गए तो हमको उसने फिर से नया बनाया। और निर्गमन की किताब में हमने देखा कि वो सेंट जो है, भक्तों को वो सामर्थ्य देता है, भक्तों को वो सामर्थ्य प्रदान करता है। तो अभी वो क्या करता है? अब वो हमें भी अपनी प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के गवाह बनाने के लिए वो हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और लैब व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि वो हमको वचन देता है, वचन देता है, हमने पढ़ा है ना। तो आज वो क्या काम करता है? आज भी वो हमें वचन देता है। परमेश्वर का वचन, जब पतरस ने जब परमेश्वर का वचन बोला तो पवित्र आत्मा से भर के बोला। जो वो पतरस जो परमेश्वर का इनकार करता किया 3 बार, वो पतरस जब वचन बोला तो क्या हुआ? तब 3000 लोगों के हृदय छिद गए
और लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा के भर के जब हम किसी को बताते हैं, परमेश्वर का वचन बांटते हैं, परमेश्वर की बातों से हम जब किसी को समझाते हैं तो उनका जीवन क्या होता है, बदल जाता है। हालेलुया। वो आज भी हमको वचन देता है। हालेलुया। तो जो वचन हम बांटते हैं, मन या पास्टर या परमेश्वर के दास जो वचन बांटते हैं, वो उनका नहीं होता, परंतु वो पवित्र आत्मा का होता है। हालेलुया। और जब उन वचनों को हम घोषणा करते हैं, हालेलुया, जब हम उन वचनों को कन्फेस करते हैं या घोषणा करते हैं, तब क्या होता है, देन इट विल प्रोड्यूस फ्रॉम द आउट ऑफ हार्ट फिल्ड विथ वर्ड ऑफ गॉड बाय द स्पिरिट। हालेलुया। तो जब हम उस हृदय से जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हो, और हम परमेश्वर के वचन को जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ बोलते हैं, तब वो पूरा होता है। हालेलुया। जिस तरह से हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर कहा और हो गया, परमेश्वर ने कहा हो गया, परमेश्वर ने कहा हो गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है वो मूव करता है, होली स्पिरिट मूव्स होता है, और जब परमेश्वर का वचन आता था तब पवित्र आत्मा मूव होता था, आगे बढ़ता था और उस काम को पूरा करता था। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा मूव होता है, तब हम यदि परमेश्वर के वचनों को, प्रतिज्ञाओं को जब हम घोषणा करते हैं, तब वो पूरा होता है। परंतु यदि हम बिना उसके सामर्थ्य के उन वचनों को, उस कन्फेशन को, उस घोषणा के पीछे यदि परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो, तो वो क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि शब्द जो है वो मारता है। हालेलुया। और आत्मा जो है वो जीवन देता है। तो यदि हम थोथा वर्ड बोल रहे हैं, बिना व्यर्थ के वचन बस बोल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो पूरा नहीं होता, वो खाली चला जाता है। इसलिए आत्मा जीवन देता है। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो वचन बोला जाता है, तो क्या होता है, वो संपन्न होता है, वो काम को पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना की किताब उसके 6 अध्याय के 63 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आत्मा, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवनदायक है। और नहमाया में हमने क्या देखा कि वो इंस्ट्रक्टर है, वो हमें समझाने वाला आत्मा है। और यशाया की किताब उसके 11 के 2 में हम पाते हैं कि वो समझ की आत्मा है। हालेलुया। यशाया 11 और उसके 2 में हम पाते हैं कि वो समझ की आत्मा है। और इफिसियों की किताब उसके 1 के 17 में हम पाते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ रिवलेशन है। हालेलुया। वो प्रकट करने वाली आत्मा है और वो हमको सिखाती है और हमको टीच करती है। हालेलुया। और अय्यूब की किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो हम अय्यूब की किताब में पाते हैं ही इज़ द स्पिरिट ऑफ लाइफ। वो जीवन देने वाला आत्मा है। आइए हम पढ़ लेंगे अय्यूब की किताब और उसके 27 वचन को, 27 अध्याय और उसके 3 वचन को। अय्यूब 27:3। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जीवन देने वाला, हमारी सांस वो जीवन देने वाला आत्मा है। हालेलुया। और भजन संहिता 51 में वो ही इज द फेलोशिप, वो संगति करने का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या पाते हैं कि वो संगति का आत्मा है। और नीति वचन में और उसके 1 अध्याय और उसके 23 वचन में हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड करेक्शन है। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। हालेलुया। तो हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है, वो रिप्रूव करता है, वो डांटता है, वो हमको समझाता है, वो हमको सिखाता है, वो हमको सुधारता है। और वो हमको सही मार्गों पर ले चलता है। जब हम भटक जाते हैं, हम गलत रास्ते पर चल जाते हैं, तो वो हमको सही मार्गों पर ले चलता है। परंतु हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां रहती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, हम हर एक किताब में पवित्र आत्मा को पाते हैं। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा को जब पाते हैं तो वो हमारे लिए काम करता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें शक्ति देता है, हमें सब कुछ देता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां और घटियां क्यों होती हैं। तो आज हमारे जीवन में क्यों कमियां और घटियां होती हैं, इस बात को हम आज देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में है, जबकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। तो हम इस बात को हम ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, तभी हम जान पाएंगे। और हम क्या करते हैं, जब हम अपनी ज़रूरत में परमेश्वर के पास जाते हैं और पिता से मांगते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, और बहुत कुछ बातों को हम मांगते हैं। हमें छू ले, हमें अपना दर्शन दे। तब पिता क्या करता है, पिता तुरंत इंस्टेंटली वो हमारे जीवन में काम करना प्रारंभ कर देता है, तुरंत। और लेकिन हम एक बात जानते हैं कि याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ है। याकूब की पत्री बताती है कि हमको हर एक चीज़ जो भली वस्तु है, ज्योतियों के पिता से अर्थात पिता परमेश्वर से हमको हर चीज़ मिलती है। और हर एक जो बात पूरा होना होता है वो यीशु मसीह के द्वारा होती है, यीशु मसीह के थ्रू होती है। और पर पिता हमको कुछ नहीं देता, बिना यीशु मसीह को के द्वारा दिए हुए, थ्रू जीसस दिए हुए, वो हमें डायरेक्ट कुछ नहीं देता, वो यीशु मसीह के थ्रू हमको देता है। तो जब हम पिता से कुछ मांगते हैं, पिता को पुकारते हैं, आशीष मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, तो वो हमको इमीडिएटली देता है। और पुत्र उसको प्राप्त करता है, जो पिता हमको देता है उसको पुत्र लेता है और पुत्र उसको हमको देता है। और पिता जो है वो इच्छा करता है और पुत्र जो है वो हमको दे देता है। हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि पिता यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर हमको देते हैं। हालेलुया। और वो हमें देते हैं, परंतु हम क्या हैं, हम फ्लैश हैं, और यीशु मसीह क्या है, वो स्पिरिट है। तो हम और पिता
स्पिरिट और फ्लैश कभी एक नहीं होते। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को हासिल करने की, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो स्पिरिट है और हम फ्लैश हैं। और तब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हम कहते हैं कहाँ परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, वो हमको क्यों जवाब नहीं देता और हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। हम कहने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। और हम कई बार परमेश्वर के प्रति कड़वाहट को भी महसूस करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के प्रति कड़वे हो जाते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनता, अब मैं प्रभु से प्रार्थना नहीं करूँगी, अब मैं उससे नहीं करूँगी, वो नहीं है, और पता नहीं हम क्या क्या बातें मनुष्य बोलता है, जबकि वो उसी समय उसी घड़ी जवाब दे चुका है। और इस बात को हम डैनियल के जीवन में भी देख चुके हैं कि पहले दिन ही उत्तर दे दिया गया, परंतु उस तक कब पहुंचा? 21वें दिन। तो हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। और वो हमारे साथ रहता है, परंतु हम उसको एक कोने में पुश कर देते हैं, एक कोने में धक्का दे देते हैं। हम खुद ये करते हैं। और तब पवित्र आत्मा जो है वो देखता है, वो महसूस करता है, वो सेंस करता है, तब वो अपना हाथ बढ़ाता है और वो आपको पुकारता है। और वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट। ये तेरी शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। और वो हमको पुकारता है और वो हमको कहता है कि ये मैं हूँ जो तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा है जो हमको देता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो हमारी कमज़ोरियों में, वो हमारी कमियों और घटियों में भी हमारी मदद करता है। और तब वो पिक्चर में आता है। और हमको ये याद रखना है कि वो स्वर्ग में पिता के दाहिने नहीं खड़ा है। यीशु मसीह पिता के दाहिने हैं, लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्ग में पिता के दाहिने नहीं खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साइड में खड़ा है। हालेलुया। यहाँ इस संसार में, इस पृथ्वी पर वो हमारे साथ खड़ा है। और वो क्या कहता है कि वो हम प्राप्त नहीं करते हैं, हम परमेश्वर से प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु वो हमें देता है। हालेलुया। द स्पिरिट गिव्स टू स्पिरिट, द स्पिरिट टू स्पिरिट, द स्पिरिट टू स्पिरिट। तब वो हमारी आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा वो हमको देता है। और पवित्र आत्मा समेट लेता है और वो हमें अपने में समेट लेता है। और वो जो उसकी आत्मा में है, वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में उसको डाल देता है। और जब हम कहते हैं कि कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा, तब वो आता है उस वरदान के साथ, उस गिफ्ट के साथ जो हम मांगते हैं। हालेलुया। और जब वो आता है तो वो हमको देता है। और जो कुछ पिता ने हमको दिया है यीशु मसीह के द्वारा, वो हमको वो देता है। तो हमको क्या करना है? हमको एक बात याद रखना है। हालेलुया। और वो ये हमको जानना है
और वो ये है कि यदि पवित्र आत्मा एक वचन को लेकर मरियम के गर्भ में फ्लैश और ब्लड के रूप में डाल सकता है, और यदि पवित्र आत्मा एक सीड को लेकर और परमेश्वर के मुख के वचन को लेकर, जो कौन है परमेश्वर के मुख का वचन, यीशु मसीह, और यीशु मसीह को लेकर जो परमेश्वर है उसको लेकर मनुष्य बना सकता है, तो वो और क्या नहीं कर सकता, वो हमारे लिए और क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो ही स्वर्ग की आशीषों को लेकर जो हमारे लिए पिता ने रखी है, और परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि जो ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी ऐसी बातें जो मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ी हैं, तो उन बातों को लेकर वो हमें देता है। स्वर्ग को वो रियल में लाकर वो प्रगट में प्रगट करता है। हालेलुया। इनविजिबल थिंग को स्वर्ग हेवनली रेल्म से, स्वर्गीय स्थानों से लेके वो इनविजिबल थिंग को हमारे लिए प्रकट करता है। हालेलुया। और तब हम उस आशीष को छू सकते हैं, हम उस आशीष को देख सकते हैं, हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने फाइनेंस कमियों को दूर पा सकते हैं। हालेलुया। और हमें क्या कहने की ज़रूरत है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमको ऑल वी नीड टू डू इज़ टू से कम होली स्पिरिट। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा को पुकारने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा को बुलाने की ज़रूरत है, और वो हमारी मदद करता है उस बात को प्राप्त करने के लिए जिसको हम मांग रहे हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो ये है कि हमें सिर्फ मांगना नहीं है, सिर्फ मांगते नहीं रहना, पूछना नहीं है, परंतु हमको क्या करना है, जब हम पिता से मांग लेते हैं कि पिता हमें ये दे, तब तुरंत हमको कहना है, पवित्र आत्मा हेल्प मी रिसीव व्हाट आई आस्क फॉर। और तब हमको ये कहना है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए उस बात को प्राप्त करने के लिए जो मैंने आपसे मांगा है। हालेलुया। और तब पवित्र आत्मा हमारी उस ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचनों में हमने आज तक अभी इस बार जो हमने पढ़ा है वो यही पाया, अय्यूब की किताब तक हमने देखा है कि पवित्र आत्मा किस किस रूप में पुराने नियम में, ओल्ड कॉवेनेंट में काम किया, और अब हमारे जीवन में किस रूप में काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने इस वचन को आशीष दे, और हम सब जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम प्रभु से मांगे, पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आ और मेरी मदद कर। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सिद्धांत फिलिप ब्रदर का मैसेज है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं आई एम नॉट वेल। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, बिकॉज ब्रदर इज नॉट वेल, सो लेट गॉड हील हिम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं, और जैसा हमने आपके वचन में अभी पढ़ा और सीखा है वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, आप हमारी मदद और अगुवाई करिए। प्रभु हम ब्रदर सिद्धांत फिलिप के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है। प्रभु जी आप उन्हें चंगा करिए। सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, अपनी चंगाई यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा प्रभु जी उनके शरीर में
समा जाने दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। उनकी शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, आर्थिक चंगाई, सोशल चंगाई, हर क्षेत्र में हम उनके लिए यीशु मसीह के नाम से चंगाई को मांग लेते हैं। दया करिए, करुणा करिए। सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र अब्बा, यीशु राजा, पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं। हमने मांगा पवित्र आत्मा उस चंगाई को भाई सिद्धांत फिलिप तक पहुंचा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी विनती सुनिए, हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं सामर्थी प्रभु जी, आप जिसने इतने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह को मृत्युंजय बना दिया प्रभु जी, मृत्यु में से जाकर उनको जीवित किया, वो परमेश्वर और क्या नहीं कर सकता। इसलिए हम मांगते हैं, विनती करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पवित्र पिता प्रभु जी, पवित्र आत्मा को भेजिए। कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा और अपनी अनॉइंटिंग के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा भाई सिद्धांत फिलिप को छू लीजिए और उसको चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।